अस्सलाम वालेकुम। सरकारी नौकरियों में शफाफियत और मेरिट ये हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मौजू रहा है। लेकिन हाल ही में आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने आप समझें कि भर्तियों के पूरे निज़ाम को ही हिलाकर रख दिया है। चलें ज़रा गहराई में जाके देखते हैं कि ये तारीख़ी फ़ैसला आखिर है क्या और इसके असरात कितने दूर तक जाएंगे। सबसे पहले तो इस फैसले की सबसे बड़ी और सच पूछें तो सबसे हैरानकुन बात आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ही हुक्म से 1990 से लेकर आज तक होने वाली पटवारियों की तमाम तकरीरियां कालअदम करार दे दी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस एक फैसले ने 30 साल से ज़्यादा अरसे पर फैली हज़ारों नौकरियों के मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और ये साल बहुत अहम है 1990, मतलब ये कि पिछली 3 दहाइयों यानी 30 साल से भी ज़्यादा अरसे में जितनी भी भर्तियां इस तरीके से हुईं वो सब की सब अब इस फैसले की जद में आ गई हैं। सोचें ज़रा, ये हज़ारों अफराद और उनके ख़ानदानों को मुतासिर करने वाला फ़ैसला है। तो आज हम इस पूरे मामले को ज़रा खोल कर देखेंगे। आखिर ये फैसला है क्या? ये केस अदालत तक पहुंचा कैसे? इसमें कौन कौन शामिल था? अदालत ने बिल्कुल वाज़े तौर पर क्या अहकामात जारी किए? और सबसे अहम बात, इस फैसले का मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं असल फैसले की। समझते हैं कि अदालत ने अपने हुक्म में कहा क्या है। फैसले का जो मरकज़ी नुक्ता है ना, वो बहुत सीधा और साफ है। अगर किसी सरकारी नौकरी जैसे पटवारी की नौकरी का अवामी इश्तिहार ही नहीं दिया गया तो वो नौकरी गैर कानूनी है। अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इश्तिहार के बगैर की गई कोई भी तकरारी सीधी सीधी कालेदम है। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि भर्ती का अमल शफ़ाफ हो और हर काबिल उम्मीदवार को मौका मिले, ना कि सिर्फ कुछ बाअसर लोगों को। और जो चीज़ इस फैसले को वाकई एक गैर मामूली फैसला बनाती है वो है इसका दायरा कार। यह हुक्म सिर्फ एक ज़िला यानी सदनूती तक महदूद नहीं जहां से ये केस शुरू हुआ था, बल्कि ये पूरे आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। और इसी वजह से इस फैसले का असर हज़ारों गुना बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा, इतना तहलका मचा देने वाला फैसला आखिर आया कहाँ से? चलें इस केस की तफसीलात देखते हैं जिसने इस पूरे अमल की बुनियाद रखी। देखें, इस कहानी को समझने के लिए रिट पिटिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में ये एक आम शहरी का कानूनी हथियार है। अगर किसी को लगे कि कोई सरकारी इदारा उसके हुकूक छीन रहा है या कानून को तोड़ रहा है तो वो रिट पिटिशन के ज़रिए सीधा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और इस केस में बिल्कुल यही हुआ। इस पूरी तब्दीली की शुरुआत सिर्फ एक शख्स ने की, आज़म रऊफ़। उन्होंने एक रिट पिटिशन दायर करके पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। ये इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे एक अकेले इंसान की हिम्मत एक बड़े निज़ाम में एहतसाब का जरिया बन सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुकाबला किसके दरमियान था। एक तरफ थे एक अकेले शहरी आज़म रऊफ़ और दूसरी तरफ हुकूमत के ताकतवर इदारे, डिप्टी कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिलेक्शन कमेटी और वो तमाम लोग जिन्हें इन ओहदों पर तैनात किया गया था। तो अदालत में कौन कौन पेश हुआ? आइए उन अहम किरदारों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस केस में दलाइल दिए और फिर ये तारीख रकम करने वाला फैसला सुनाया। इस अहम केस की समाअत जस्टिस चौधरी खालिद रशीद की सरबराही में हुई। दरखास्त गुजार आज़म रऊफ़ की तरफ से वकालत की साकिब अहमद अब्बासी एडवोकेट ने, जबकि हुकूमत और दूसरे फरीकों का दिफा किया मिसेस नौशाबा इकबाल और सरदार अमजद असलम ने। ये वो कानूनी जहन थे जिनके दलाइल ने इस केस का रुख मुतय्यन किया। अच्छा, दलाइल तो हो गए, लेकिन अदालत ने आखिर हुक्म क्या दिया? चलें अब फैसले की जो ठोस तफसीलात हैं उनको देखते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये केस कितनी तेज़ी से अपने नतीजे पर पहुंचा। मई 2025 में पिटिशन दायर हुई और 1 साल से भी कम अरसे में अप्रैल 2026 में फाइनल समाअत के सिर्फ 2 दिन बाद ही यह ऐतिहासिक फैसला आ गया। यह अदालती निज़ाम की कारकर्दगी को भी जाहिर करता है। अदालत ने सिर्फ तकर्रुरियों को मनसूख नहीं किया, बल्कि 2 बहुत बड़े इक़दामात किए। पहला, 1990 से होने वाली तमाम गैर कानूनी तकर्रुरियां ख़त्म। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ये एक बहुत वाज़िया पैगाम है कि अब सिर्फ निचले दर्जे के मुलाजिमीन ही नहीं बल्कि आला अफसरान को भी अपनी जिम्मेदारियों का जवाब देना पड़ेगा। अब ज़रा इस केस की तफसीलात से हटकर देखते हैं कि इस फैसले के असल और बड़े असरात क्या होंगे। ये सिर्फ चंद नौकरियों का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे निज़ाम के लिए एक अहम मोड़ है। ये फैसला आप समझें 2 मुख्तलिफ निज़ामों के बीच एक लकीर खींचता है। माजी में जहां भर्तियां ज़ाती पसंद नापसंद, सिफारिश और कानूनी अमल को नज़रअंदाज करके की जाती थीं, वहीं अब एक नया मेयार कायम हो रहा है।
یہ نیا معیار شفافیت، میرٹ اور قانون کی حکمرانی پر مبنی ہے، جہاں ہر کسی کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اس فیصلے پر عوامی رد عمل بھی بہت ہی زبردست رہا ہے۔ عام طور پر اسے انصاف کی جیت اور غیر قانونی بھرتیوں کے کلچر کے خلاف ایک بہت بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے لوگوں کا عدالتی نظام پر اعتماد بھی مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک شخص کی ریٹ پٹیشن سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک ایسے فیصلے پر آ کر ختم ہوا جو پورے نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اصل سوال اب یہ ہے، کیا انتظامیہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائے گی؟ مستقبل میں تمام سرکاری ملازمتوں میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے اب کیا ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے؟ اسی سوال کا جواب ہی اس فیصلے کی حقیقی کامیابی کا تعین کرے گا۔